सच ये है कि कोई भी अपनी नाकामियों को याद नहीं करता। लोग फतह के चर्चे बहुत करते हैं, जीत के चर्चे बहुत करते हैं। अगर हम अपनी पाकिस्तान की 73 साल तारीख देखें तो उसमें कई हादसात और सानेहात रूनुमा हुए हैं, लेकिन कुछ वाकयात ऐसे हैं जो शायद हम कभी ना भूलें। उनमें से 16 दिसंबर 2014 का दिन एक है। दूसरा वाकया जो है वो ये है कि इसी दिन पाकिस्तान भी दो लख्त हुआ था 1971 में। लेकिन अब रूस ने जो पाकिस्तान के साथ किया है उसे देख तो भारत भी अब अपनी हंसी नहीं रोक सकता। किस किस्म के लोग हैं आप? किस किस्म की सोच है आप लोगों की? मुल्क में डॉलर नहीं है। डॉलर कहाँ गया? मुआशी पॉलिसी नहीं, डॉलर एकदम से ऊपर जाता है, नीचे जाता है। क्या कहाँ ये? भारत को रूस से सस्ता तेल खरीदता देख पाकिस्तान भी जोश में आ गया था। क्या कहना चाहेंगे, तब हमने ऑयल नहीं लिया, अब हम क्यों ले रहे हैं और वो क्यों नहीं दे रहे? और आज पाकिस्तान जो सा कभी इधर कभी उधर देख रहा है। आज 16 दिसंबर है, एक अफसोसनाक दिन कि आखिर क्या वजह है कि हम इसे भूलना क्यों चाहते हैं, नजरें क्यों चुराना चाहते हैं, इस पे बात क्यों नहीं करते। आज से 51 सालों पहले 1971 के 16 दिसंबर को बड़ी ही बुरी तरीके से पाकिस्तानी फ़ौज ने सरेंडर किया था। ना सिर्फ वो एक सरेंडर था बल्कि पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट भी गया था। बांग्लादेश अलग हो गया था और फॉल ऑफ ढाका के नाम से उसको पाकिस्तान अभी भी याद करता है। अब जिस तरह से बांग्लादेश बना, बांग्लादेश ऐसे बताते हैं फॉल ऑफ ढाका जैसे भारत पे तो बहुत सारे इल्ज़ाम लगते ही रहे हैं तब से, शुरू से लेकर पाकिस्तान की तरफ से कि भारत ने करवाया, ये करवाया, वो करवाया, सब है। पर पाकिस्तानी फ़ौज ने जिस तरह से सरेंडर किया और सरेंडर करने के बाद जो भारत में इतनी ज़बरदस्त किस्म की सुविधाएं मिली, कहीं बिरयानी खिलाई जा रही, कहीं कुछ हो रहा है, एकदम खातिरदारी करते करते और थोड़ा बहुत उससे तो बेहतर ही, उससे आज बेकार सज़ा जो है, एक चोरी के मुकदमे में कोई अंदर जाता है तो उससे बेकार सज़ा उसको मिलती है। उस बहुत अच्छी सुविधा मिली थी इन पाकिस्तानी फ़ौजियों को 1971 में। हालांकि सरकार बोले जो भी बोले, मगर ऐसा ही था। 16 दिसंबर 1971 का दिन, जब दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत के दौलत हुई। उस दिन हमारी बदतरीन शिकस्त का दिन, हमारी नाकाम कौमी और सियासी पॉलिसियों के मंतकी नतीजे का दिन। एक जो लेसन है वो ये है कि जब आप कोई जंग पॉलिटिकली हार जाए तो आप किसी भी तरीके से मिलिटरीली उसको जीत नहीं सकते। तो वो जंग चूंकि हम हार गए थे पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, तो उसमें जितनी मिलिट्री काविश थी वो उसने इन एनी केस 0 रिजल्ट देना था। ये मैं समझता हूँ कि 3 ऐसे सबक हैं जो हमें याद रखने चाहिए। कहियां कहां पर थी? क्या एक रात में ये वाकया हो गया? कहां से शुरू हुआ? उसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है बहुत ताकतवर थी, हम उस वक्त बड़ी जज्बाती कैफियत के शिकार थे। सवा एक आदमी होते थे, सदीकुल हसन गिलानी साहब, जमात इस्लामी के पार्लियामानी लीडर थे। वो कहते थे कन्फेडरेशन मान लेनी चाहिए, बंगाली जहनी तौर पर अलग हो चुके हैं। देखिए, बंगाल को तो कभी हुकूमत मिली नहीं। शेख मुजीबर रहमान कई सौ बरस के बाद बंगाल का, मतलब है वो 1000 साल का बंगाल का पहला हुक्मरान था, हुक्मरानी उन्हें मिली नहीं। और वो बंगाली कौम परस्ती की पहले दिन ही से इख्तलाफात शुरू हो गए थे और इंडिया उसके लिए काम भी कर रहा था। दूसरी बात थी हवस इक़्तिदार। साहब रशिया गए थे रशिया तेल लेने के लिए, उनको जवाब दे दिया गया रशिया से। उन्होंने कहा कि नहीं जी तुसी लेट आए हो, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਜੋ ਤੇ ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। क्या बड़ी हैरत अंगेज चीजें हैं जो सामने आई हैं। आज मैं सारा दिन कुछ सरकारी दफातर में मैंने खबरों के पीछे काफी वक्त गुजारा, काफी फाइलें। वो सबको पता है तरक्की कर रहे हैं, वो ना आपको पता है ना मुझे पता है, पूरी दुनिया को पता है। वो आने वाले टाइमों में वो अमेरिका के बाद नंबर 2 पे आने वाले वो लोग हैं। उन्होंने ये बोला है वैसे। जी हाँ, और इंग्लैंड को वो काट चुके हुए हैं कि 100 अरब को वो टच करने जा रहे हैं, उनकी रिमिटेंसेस। मेरे हाथ आए। अगर किसी का मुंह लाल है तो हम अपने मुंह पे चपेड़े मार के लाल नहीं करेंगे कि जिसे शेयर करना इंतहाई जरूरी है। सबसे पहले आपको मैं एक बड़ी खबर भी, और उन्होंने पाकिस्तान की ये देखिए हमारी कम बड़ी से, मैं सॉरी आपको रोक रहा हूं, इंडिया ऑन ट्रैक टू रिकॉर्ड $100 बिलियन 100 बिलियन रिमिटेंसेस सेज वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है 100 अरब। ओ देखिए काई साहब वो तो है बदकिस्मती है ये। अच्छा, पाकिस्तान रिमिटेंसेस ड्रॉप एज इलीगल फ्लोज राइज।
मुलव्वस अफराद को किस तरह प्रोटोकॉल के साथ वो तमाम सहूलतें मिल रही हैं जो किसी मुहिब्बे वतन शख्स को, ईमानदार शख्स को मिलनी चाहिए। लाइक दैट सिंपैथीज, यही है बस सबसे बड़ा मसला यही है। मतलब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब कि एक तरफ आप सफारतकारों को देने के पैसे नहीं है, मुल्क में डॉलर नहीं है। डॉलर कहाँ गया? मुआशी पॉलिसी नहीं डॉलर एकदम से ऊपर जाता है, नीचे जाता है। क्या कहाँ ये एलसी खुल रहे हैं, बंद हो गए? भाई कोई चेक है? वो मौजूदा हुकूमत के दो खानदानों के अफराद के नाम हैं, एक शरीफ खानदान और दूसरा भट्टू खानदान। इनके मिडल मैन बाकायदा 100 अरब इज मोर देन थर्ड ऑफ आवर इकोनॉमी। हमारा तीसरा हिस्सा जो इकोनॉमी का है उससे ज्यादा उनकी रिमिटेंसेज आ रही हैं। हम एक ही जगह पे रहते हैं, ये इतने नालायक हमारे रूलर्स क्यों रहे? सब नहीं, बदकिस्मती है, करप्शन। करप्शन से कौन रोक सकता है? भारत बेबी वो तो हमारे खून में है। पाकिस्तान में जो लोग आए लूटने के लिए आए, फिर वही बात। ये इंडिया कहाँ पे पहुंच गया है और हम आज स्टेटमेंटें दे रहे हैं FATF से निकलने से। या फिर दुनिया की जितनी भी पावरफुल कंट्रीज हैं, जिनके ग्रुप्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें इंडिया नजर आता है। इकॉनमी की बात करें तो इंडिया 5वें नंबर पे बड़ी इकॉनमी बन चुका है, यूके को काट कर। अब हम देखते हैं इंडिया जी G20 जी वो फला इंडिया ऐसे भाई कि एक मुल्क जिसमें डॉलर गायब हो रहे हैं, जिसमें डॉलर की किल्लत है, जिसकी मईशत तबाह हो रही है, उस मुल्क के अंदर करप्शन के इल्जामात में, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में आप सारी हमेशा क्या IMF के पास जाते रहेंगे? और मुल्क में अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर है। मईशत, तिजारत, बैनुल अक़वामी बरादरी का एतमाद सब कुछ बर्बाद हो रहा है। करेंसी का काम करती हैं, डॉलर, यूरो, पाउंड, सब। वो पांचों की पांचों बड़ी जो है मारूफ तरीन कंपनीज, उनके 80% शेयर जो हैं अपने इन जराए और इन तरीकों के जरिए पाकिस्तान में खरबों रुपए, अरबों नहीं, खरबों रुपए डॉलर की स्मगलिंग स्विट्जरलैंड के बैंकों में ट्रांसफर हुई है। और ये ट्रांसफर होने और ट्रांसफर करने के तमाम राहिल पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से हुए हैं। वैसे तो दुनिया के किसी भी कोने में कोई हंसता खेलता पाकिस्तानी हो, 1971 का एक नाम भर ही काफ़ी है उसके आंसू निकलवाने के लिए। अगर हम देखें जिस तरह से पाकिस्तान जब बना, 1947 की जो स्थिति थी, हमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। पाकिस्तान नज़र ऐसा आ रहा था, जिस तरीके उसको देखा जा रहा था, दुनिया में देखा जाए या भारत में कहीं भी, उसकी जो इमेज बनी थी ऐसी थी कि इस कौम ने लड़ करके जो है वो भारत से आज़ादी ली है, लड़ करके आज़ादी ली है भारत से। और अब जो है इस कौम का बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस होना, और हमने दुनिया में देखा भी है ऐसा। दुनिया में हमने कई सारे ऐसे देश देखे हैं जो अपने बड़े देश से निकल के अलग हुए और वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। उनकी जो मांग थी कि हमको यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है, वो निकले तो सक्सेसफुल हुए। ऐसा हमने कई सारे एग्जाम्पल देखे हैं, कोई नई बात नहीं है। मगर पाकिस्तान के को भी इसी चश्मे से देखा जा रहा था, मगर ऐसा हो ना सका। पाकिस्तान जो लग रहा था उस टाइम पे वो बड़ा ही यूनाइटेड किस्म का लग रहा था कि ये तो क्या बंगाली मुसलमान है, क्या पंजाबी मुसलमान, क्या सिंधी, क्या ये, क्या वो, हर तरफ का मुसलमान सब एकदम इकट्ठे आकर के जुड़ गया है इस्लाम के नाम पर कंट्री बना लिया, अब सब हंसी खुशी रहेंगे, ऐसी इमेज बन रही थी। और वहीं अब भारत का अगर उस टाइम का देखो, ग्राउंड पे तो कुछ नहीं था, मगर जो एक परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा था भारत के विरोधियों के द्वारा, वो ऐसा था कि बहुत ही जल्दी 10-20 सालों में ही जो है वो खालिस्तानी अलग देश बना देंगे, 15-20 सालों में जो है वो तमिलनाडु अलग बन जाएगा, साउथ इंडिया के अलग स्टेट अलग हो जाएंगे, और 2 कोने इधर 2 उधर, ऐसे परसेप्शन। अगर आप उस टाइम के जो न्यूज़ के बड़े बड़े सो कॉल्ड इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर हुआ करते थे, या
मीडिया का जो परसेप्शन उस समय जो मीडिया हुआ करता था, जो कि हम कह सकते हैं न्यूज़पेपर या फिर एफएम रेडियो भी बाद में आया, न्यूज़पेपर पे ही ज़्यादातर आधारित रहता था, उसका पूरा परसेप्शन कुछ इसी तरह का था। अब पाकिस्तान का जो परसेप्शन बनाया गया था, परसेप्शन था कि यूनाइटेड है बहुत, मगर ग्राउंड पे बिल्कुल भी यूनाइटेड नहीं था। इंडिया के संग में जस्ट उल्टा था, परसेप्शन बनाया जा रहा है कि ये तो बहुत ही बिखरा हुआ देश है, ये तो चल ही नहीं पाएगा। अभी देखो साउथ का अलग जाएगा, पंजाब का खालिस्तान अलग बनेगा, इसका अलग राष्ट्र बनेगा, उसका अलग राष्ट्र बनेगा, कश्मीर अलग जाएगा, ये वो बहुत जो है वो चलता रहा। भारत के अंदर ही हैदराबाद अलग होगा, और उस टाइम आप देखो गोवा अलग होगा, हैदराबाद अलग होगा, पौंडीचेरी अलग होगा, जूनागढ़ अलग मांग रहा है, कश्मीर अलग मांग रहा है, बहुत इस टाइप की चीज़ें थी। मगर क्योंकि जनता में भारत की एक समझ थी, इस वजह से आज तक भी भारत यूनाइटेड है। आज तक भी, बल्कि 47 में जो भारत था उससे तो हम लोग बहुत आगे बढ़ गए। हैदराबाद की बात हो, चाहे पौंडीचेरी की बात हो, चाहे गोवा की बात हो, चाहे सिक्किम की बात हो, कई सारे हिस्से जो 1947 में 15 अगस्त को हमारे पास में नहीं थे, आज वो भारत का हिस्सा है। और पाकिस्तान के संग में अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने अपना मेन इकोनॉमी का इंजन जो ईस्ट पाकिस्तान था, आज का बांग्लादेश, उसको गवा दिया इसी तरीके से। तो यही अगर आज भी आप देखो ना, आज का भी आप मीडिया उठा के देखो तो बहुत बड़ा वर्ग है मीडिया का, ये सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट मीडिया। बहुत इसमें अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा आपको, अगर खाली आप हफ्ते भर या महीने भर खाली आप इसको देखते रहो तो आपको लगेगा तो देश टूटा जा रहा है। इस तो देश में बहुत बेकार चीज़ें हो रही हैं। इस देश में तो दक्षिण भारत को अलग चाहिए, इसको अलग चाहिए, उसको अलग चाहिए, बहुत आज भी परसेप्शन ऐसा खूब बनाया जा रहा है कि सबको अलग होना है। ये 19 राज्य जो इनको सबको अलग होना है, ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है। कहीं जाति के आधार पर, कहीं भाषा के आधार पर, कहीं किसी के आधार पर खूब परसेप्शन बनाया जाता है। ये 1947 से ही बराबर प्लानिंग चल रही है, मगर अभी तक भी विरोधियों के जो इरादे हैं वो कामयाब हो ना सके।